सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावै। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर स्नाना, गुर पूरै कीने दाना। नारायण नरपत नमस्कारै, ऐसे गुर को बल बल जाइयै। आप मुक्त मोहे तारै। चौर छत्र तख्त दे मालक, ने माणियां दे मान, ने ताणियां दी ताण, ने ओटियां दी ओट, ने गत्तियां दी गत, ने पत्तियां दी पत, ने धनियां दी धन, ने थावियां दे थाओ। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके हर रोज की तरह अमृत वेले तो लै करके सतगुरां दी गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कर रहे सत संगी जनों, आओ बड़भागे हाँ जिन्हां नूं इस पदार्थवादी माहौल दे विचों कुछ क समा कढ करके साध संगत रूपी बैकुंठ दे अंदर जुड़ करके
अपने बेसुमार कीमती सुवास तथा मनुखा जन्म सफला करन दा सुभागा समा प्राप्त होया। आओ पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी दी लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउण तो पहला धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दी बख्शी हुई गुरफतेह प्रवान करो। सर्वत संगत अपनी रसना पवित्र करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो गुरबाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है, कल आपां धन गुरु रामदास महाराज जी द्वारा उचारण किया होया पावन पवित्र शब्द बिलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सज्जन लोड लहो मन बसै बड़ भाग गुर पूरे बेखालिया नानक हर लिव लाग। ये पावन पवित्र शब्द दे आपां एक पदे दी विचार कीती सी। इस पावन पवित्र शब्द दे दूसरे पदे दियां आरंभ दियां पंक्तियां दे अंदर धन गुरु रामदास महाराज बचन करना करदे ने, सतनाम वाहिगुरु साहिबो जी हर प्रभ हर मन पाया हर नाम बधाई राम। धन गुरु रामदास महाराज बचन करना करते ने कि ऐ भाई तू अपने ओ असल मित्र दे नाल जुड़ना कर। नानक कचड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्किया। कहंदे जेड़े मित्र जेड़े सज्जन तेरा लोक अते परलोक दे विच तेरा साथ निभाउण, ते ओ लोक अते परलोक दे विच साथ निभाउण वाला केवल ते केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा है। ते जेड़ा ये मित्र है ना, सतगुरु कहंदे ये मित्र बड़ियां भागां वालियां नूं मिलना करदा है, जेड़े चंगी किस्मत सदका अपने पूरे गुरु की शरण दे विच पैना करते ने, ते जिन्हां ने पूरे गुरु की शरण दे विच पै करके अपने गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलना कीता, ते फिर उन्हां नूं कहन लगे असल सज्जन मित्र परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वो होना कीती है। ते सतगुरु कहंदे ओए भलिया
जेकर तू वो परमात्मा रूपी मित्र की प्राप्ति करनी है तो कहन लगे नानक हर लेव लाग, कहंदे अपनी सुरत नूं परमात्मा दे नाल जोड़ना कर। जदों असीं गुरु दी शरण दे विच पैना कीता, शब्द गुरु दे लड़ लगना कीता ते गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलना कीता, गुरु दे उपदेश नूं असीं अमली जामा पहनाउणा कीता, तां फिर सतगुरु कहंदे हर प्रभ हर मन भाया। कहंदे हुण साडी अवस्था इदां दी बन गई, जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ना वो सानू चंगा लगन लग पिया। पर जितना समा असी गुरु दे बचनां नू मनना नहीं कीता, गुरु दे बचनां दे अनुसार बाणी दे अनुसार अपना जीवन ढालना नहीं कीता, ते उतना समा सानू जिहड़ा परमात्मा दा नाम है वो कहन लगे चंगा नहीं लगना करदा। ते उदों फिर सानू परमात्मा दा जिहड़ा नाम है ना वो एक जहर लगना करदा है। सतगुरु ने साडी अवस्था नू बयान करना कीता है, कह लगे साडे मन ने उस वेले एक पागलों वाली अवस्था जिहड़ी वो धारण करना कीती है। जिवें अज दे समय दे अंदर आपां कह दईए जिहड़ी बहुतात है वो साडी इदां दी है, बेक फल मीट लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। सानू परमात्मा दी बाणी चंगी नहीं लगदी, नाम चंगा नहीं लगदा, ते बेख बेख तो भाव है जहर। आ निंदिया रूपी जिहड़ी जहर है, चुगलियां रूपी जिहड़ी जहर है, भैड़ी मत रूपी जिहड़ी जहर है वो सानू चंगी लगना करदी है। गुरुद्वारा साहिब जां मंदिर दे विच आपो अपने धर्म दे अनुसार ये एक धर्म की गल नहीं, अज सारे धर्मां दे विच ही ज़्यादातर इदां दा बरतावा होना कीता है। साडे कोल धार्मिक अस्थानां ते बैठ करके जां सत संगत दे विच बैठ करके वो दाते दे नाम दी गल सुनदा साडे कोले समा है नहीं, पर खुंडा ते खड़ के जां मोड़ां ते खड़ के साडे कोले चुगलियां करन दा दो घंटे दा समा साडे कोले वो निकल आउंदा है। क्यों? क्योंकि साडी हालत बन गई अमृत कौड़ा बिखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। सतगुरु कहंदे जिहड़ा इदां दा मनुख है ना, जिन्हों परमात्मा दा नाम कौड़ा लगदा है, ते निंदिया रूपी जहर मिठी लगना करदी है, ते साकत तो भाव है परमात्मा दे नाम दे नालों टुटिया होया मनुख। कहंदे वो बाहरी तौर ते अपने आप
अपने भाव तो जिन्ना मर्जी कही जावे कि मैं रब दे नाल जुड़िया, कि मैं परमात्मा दे नाल जुड़िया, पर कहंदे असल दे विच ओ जिहड़ा मनुख है वो परमात्मा दे नाम दे नालों टुटिया होया है। ते सतगुरु कहंदे हर प्रभ हर मन भाया। जदों असी गुरु की शरण दे विच बैना कीता, हुण असी अज सुनना भी बड़ा कीता, बड़े बड़े असी समागम करवा लए, पर उन्हां दा जिहड़ा निचोड़ है ना वो साडे पल्ले कुछ भी पैना नहीं कीता। माफ करना, एक रौले रप्पे तो बिना होर साडे पल्ले कुछ भी पैना नहीं कीता। क्यों? क्योंकि जो इन्हां समागमां दा असल मनोरथ सी ना, वो असल दे विच असीं वो मनोरथ नूं भुलना कीता है ते वो मनोरथ दे नालों टुटना कीता है। पर सतगुरु कहंदे हर प्रभ हर मन भाया। जिहड़ा परमात्मा दा नाम है कहंदे उन्हां नूं चंगा लगना करदा है जिन्हां ने अपने गुरु की गल नूं मनना कीता है। पर असी पहली गल ते अपने गुरु की गल नूं सुनना नहीं करते, ते दूजा जे असी गुरु की गल सुन लई तां फिर उहनूं अपने जीवन दे विच कहन लगे अज ढालण दा, अपने जीवन दे विच कमाउण दा जिहड़ा फर्ज है वो समझना नहीं करते। पर सतगुरु कहंदे भाई असल दे विच तेरा पार उतारा तद होना है जदों तू अपने गुरु की गल नूं मनना करेगा ते अपने गुरु दे आसे दे अनुसार अपना जीवन ढालना करेगा। नहीं तो फिर कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। पर अज-कल ज्यादातर बरतावा इदां दा है। सतगुरु जी बयान करते ने, कह लगे गली हो सुहागण भैणे कांत ना कब हूं मैं मिलिया। सुहागण ओनू कहा जाता है जिन्हों पति की प्राप्ति हो गई होवे। पर कहते गल्लां दे विच इदां दियां गल्लां करन वाले ते बड़े ने जिहड़े कहंदे ने भाई ऐदां होवे ऐदां होवे, पर कहंदे असल दे विच उन्हां नूं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हां नूं पति परमेश्वर परमात्मा मिलना नहीं कीता। पर कहंदे उन्हां ने गल्लां गल्लां दे विच सुहागण बनना कीता है। ये परमात्मा दा नाम उन्हां नूं चंगा लगना कीता ते जिन्हां ने गुरु की बाणी दे उपदेशां नूं अपने हिरदे दे विच वसा लिया। अज अजोके समय दे अंदर जेकर असी वेखना करिए कि अज दे समय दे विच प्रचार की घाट नहीं, प्रचार बड़ा हो रहा है,
पर घाट कादी है? घाट है अज मनन वालियां दी। मैं एक बेनती करदा हुना कि असल दे विच जितना समा साडे कोले कोई चीज हुंदी है ना, ते उतना समा सानू उहदी अहमियत दा पता नहीं लगना करदा। पर जदों वो चीज साडे तो दूर जाना करदी है ते तद फिर सानू वो चीज दी अहमियत दा पता लगना करदा है। जिहड़े अज दे समय दे हालात बने ने ते इन्हां हालातां दे बारे कदे संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने कह लगे सानू कहना कीता, सानू लामबंद करन दा यतन करना कीता, पर माड़े भाग साडे ते असीं उदों उन्हां महापुरुषां दा साथ नहीं दे सके। जेकर उस समय दे अंदर अपना महापुरुषां नूं साथ दिता हुंदा, कदे आनंदपुर साहिब दा जिहड़ा मता है वो लागू होया हुंदा, ते तद फिर आ जिहड़े अज असीं संघर्ष कर रहे हैं ना, तां इह संघर्ष करन दी सानू लोड़ ना पैंदी। ते उदों असीं उन्हां दा साथ नहीं दिता, ते अज असीं उन्हां दे बचन याद करदे हां कि भाई उन्हां ने इदां कहना कीता सी। कहण तो भाव जितना समा असीं अपने गुरु दी गल नूं अपने जीवन दे विच ढालना नहीं करांगे, उतना समा साडे जीवन दे विच चेंजिस नहीं आवेगी, बदलाव नहीं आउणा करेगा। जदों असीं अपने गुरु दी शरण दे विच पैना कीता ते गुरु दी शरण दे विच पै करके असीं गुरु दी गल नूं मनना कीता, ते तद फिर की होया? कह लगे हर प्रभ हर मन पाया, जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा है। हुण वो परमात्मा वाहिगुरू वो दाते दा नाम साडे मन दे विच सानू प्यारा लगन लग पिया। साडा वो नाम दे नाल प्यार बन गया, ते सतगुरु कहंदे हर नाम बधाई राम। ते परमात्मा दे नाम दी बरकत दे नाल हुण बधाई, बधाई तो भाव की है? उत्साह। बधाई तो भाव है चढ़दी कला। भावें दुख होवे ते भावें सुख होवे, ते इत्थे ते तन ते आरा चलदा है, इत्थे ते बंद बंद कट्टिया जा रहा है, इत्थे ते खोपरियां लाइया जा रही ने। वो जलाद पुछना करते ने, भाई तारू सिंह हुण तेरा की हाल है? सिर तो खोपरी लाई जा रही है। भाई तारू सिंह जी कहना करते ने चढ़दी कला है। जिहड़ी चढ़दी कला है ना, ते इत्थे ते बंद बंद कट्टिया गया, तद भी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ चढ़दी कला रही। ते अज दिल्ली दे विच अपने हक्कां नूं बचाउण दी खातर मोर्चा लग्या है। ते भाई अज इन्ने महीनिਆਂ तो लै करके
ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੌਧਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਧਾਈ RAM, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ परमात्मा का मिलाप होना है। गुरु तो परमात्मा दे नाल मिलाप होना है, गुरु विचोला बनना। मैं अगे भी कई बार बेनती की है, पर अज असी गुरु नूं ते इन्ना क समझ लिया कि भाई बस गुरु दे कोले आउणा है, मत्था टेकिया ते प्रसाद लिया, दरबार साहब तो बाहर हेठां गए ते हेठां फिर कट्ठ करके कहंदे झुंड बना के चुगलियां कीतियां, निंदिया कीती,
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਵ ਸੁਰਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਬਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆਈ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆਈ ਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕਉ ਬਣ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਾਗ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਨ, ਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਸਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਰਾਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
अभेद होना करदा है। जिन्ना ना बिसरै नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साई। जे है कबीर तू तू करता तू हुआ। ते फिर वो कहन लगे रब दा रूप बनना करते ने, जिउंदे जी दाते दे विच अभेद होना करते ने। ये सी अज दे पावन पवित्र शब्द दी विचार। अज आपां धन गुरु रामदास महाराज जी द्वारा उचारण किए हुए पावन पवित्र शब्द दे दूजे पदे दी विचार की है, जिहदे अंदर सतगुरु जी सानू ये समझाउणा करते ने, जिहड़े अज दे समय दे हालात ने कि ऐ भाई तू आ निंदिया चुगली छड्डना कर, ते कहन लगे गुरु दी शरण दे विच जुड़ना कर, अपने गुरु दी गल नू सुनना कर। ते गुरु दी गल नू सुन के, गुरु दे बचनां नू समझ के अपना जिहड़ा जीवन है ना वो गुरु दे अनुसार ढालना कर, ताही तेरे अंदर जीवन दे विच बदलाव आवेगा, ताही तो आत्मिक तौर ते मजबूत होवेगा, तेरे अंदर चढ़दी कला आउणा करेगी। बाणी सुनना करिए ते गुरु दी बाणी दी विचार सुनिए ते गुरु दे आसे दे अनुसार अपना जीवन ढालना करिए। फिर अपने भी लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले आओ। अमृत वेले तो लै करके जो भी माई भाई सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर रहे हो, सरबत संगतां नूं जी आया। सरबत संगतां दा धन्नवाद। सतगुरु जी रहमत करन, समूह संगतां नूं गुरसिੱਖੀ जीवन नामदान चढ़दी कला दीआं बख्शिशां करन। इन्हां गुरबाणी विचारां दा भाव समूह संगतां दे भले लाहेबंद करन। गुरबाणी विचारां करदे आ अनेक ही प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हो गईयां होणगीआं, सतगुरु अते संगत बख्शण योग है, किरपा करके बख्श लैना। औगण ना चितारने अगों वास्ते समत बख्शिश करनी। सब तो वध कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां ने अपार बख्शिश रहमत करके अपनी सेवा आप लई है। सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा देहो असीस, करो रसना पवित्र, बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो,